नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग एमएससी फाइनल ईयर का फर्स्ट पेपर स्टार्ट कर रखा है। इस फर्स्ट पेपर में मैं आप लोगों को जो है वो फोटो केमिस्ट्री स्टार्ट करवा रखी थी। इस फोटो केमिस्ट्री में जो आपकी यूनिट 4th है, इस यूनिट में हम पढ़ रहे थे फोटो केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन। और इसमें मैंने आप लोगों को ये एल्कीन जो है वो 4 टाइप के फोटोकेमिकल रिएक्शंस देती है। पहली हमने रिएक्शन पढ़ ली थी, रीअरेंजमेंट ऑफ 1,4-डाइईन्स। फिर हमने दूसरी रिएक्शन पढ़ ली थी, रीअरेंजमेंट ऑफ 1,5-डाइईन्स। थर्ड हमने स्टार्ट कर रखा था आइसोमराइजेशंस, जिसमें हम ज्योमेट्रिकल आइसोमराइजेशन, ज्योमेट्रिकल आइसोमराइजेशन रिएक्शन। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो नॉर्मली एल्कीन्स, जनरली एल्कीन्स जो होती हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमराइजेशंस शो करती हैं। जैसे ही हम इन पे रेडिएशंस डालते हैं, ये एक फॉर्म से, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर से दूसरे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में कन्वर्ट हो जाती है। फिर हमने कहा कि ऐसा क्यों होता है, तो मैंने एक एग्जांपल लिया था। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पहली यूनिट ली थी इथाइलिन यूनिट, इस तरीके की। जैसे इस पे मैं रेडिएशंस डालूंगी H न्यू, तो इसमें पाई बॉन्ड है, और ये जो रेडिएशंस डाल रहे हैं हम, ये यूवी रेडिएशंस डाल रहे हैं। तो यूवी रेडिएशंस जब डालते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होंगे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होंगे तो यहाँ पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस होगा। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस होगा, ये पाई बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा और एक बाई रेडिकल इंटरमीडिएट बनेगा। जब बाई रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है, उस केस में इन दोनों कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, और ये सिंगल बॉन्ड के कारण यहां से आसानी से रोटेशन हो जाता है। तो जो सिस फॉर्म थी वो ट्रांस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो ट्रांस फॉर्म थी वो सिस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर मैंने ये कहा कि यदि इस तरीके की कोई यूनिट होती, 1,3-ब्यूटाडाइईन की बात की हमने, 1,3-ब्यूटाडाइईन की, ये फॉर्म ट्रांस 1,3-ब्यूटाडाइईन है। जब इस पे रेडिएशंस डालते हैं, ट्रांस हो चाहे ये सिस फॉर्म हो, जब इस पे रेडिएशंस डालेंगे तो यहां पे भी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस होंगे। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस होने के कारण ये बॉन्ड का भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा और इस बॉन्ड का भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। यहां रेडिकल आएगा, यहां रेडिकल आएगा, यहां रेडिकल आएगा और यहां पे रेडिकल आएगा। ये रेडिकल और ये रेडिकल डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो इन C2 और C3 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिससे इनमें रोटेशन जो है वो स्टिक रोटेशन हो जाएगा। रोटेट नहीं होगा तो इनका आइसोमराइजेशन रिएक्शन नहीं शो करते। 1,3-ब्यूटाडाइईन जो है वो आइसोमराइजेशन रिएक्शन शो नहीं करता है। उसके बाद हमने अब थर्ड टाइप में जो हम पढ़ रहे हैं वो रिएक्शन पढ़ रहे हैं स्टिल्बिन की रिएक्शन। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में ही हम थर्ड रिएक्शन पढ़ रहे हैं स्टिल्बिन की आइसोमराइजेशन रिएक्शन।
फोटो आइसोमराइजेशन रिएक्शन। स्टिल्बिन की फोटो आइसोमराइजेशन रिएक्शन हम स्टडी कर रहे हैं। स्टिल्बिन जो है वो जब स्टिल्बिन का आइसोमराइजेशन करते हैं तो हमें एक सॉल्यूशन मिलता है और वो सॉल्यूशन 93% उसमें सिस स्टिल्बिन होगी और 7% उसमें ट्रांस स्टिल्बिन होगी। चाहे मैं सिस स्टिल्बिन लेके चली, चाहे मैंने ट्रांस स्टिल्बिन लेके चली, सिस का भी जब आइसोमराइजेशन होता है तो सिस भी इसी सॉल्यूशन की इसी फॉर्म में कन्वर्ट होगी। 93% उसमें सिस स्टिल्बिन रहेगी और 7% ट्रांस स्टिल्बिन बनेगा। और यदि मैं ट्रांस फॉर्म लेके चली तो भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट होगा। क्या होता है, सिस लिया या ट्रांस, मैं एक साथ ही रिएक्शन बता रही हूं। स्टिल्बिन, रेडिएशंस डाली H न्यू, रेडिएशंस डालने पे ये एक्साइटेड स्टेट में गई, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में। सिस या ट्रांस स्टिल्बिन सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में गई और ये इसकी एनर्जी कम होती है। सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट के बीच एनर्जी गैप जो है वो कम होता है, इसलिए ये डायरेक्ट भी ट्रिपलेट स्टेट में बदलती है। मैंने एल्कीन जब आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने ये कहा था कि एल्कीन जो है वो जनरली डायरेक्ट फोटोकेमिकल रिएक्शन शो नहीं करती है क्योंकि उनकी सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट के बीच एनर्जी गैप ज्यादा होता है। तो सिंगलेट स्टेट से वो ट्रिपलेट स्टेट में नहीं जाती हैं एनर्जी गैप डिफरेंस होने के कारण। इसलिए बाकी में हम जो भी डायरेक्ट रिएक्शंस की थी वो सिंगलेट स्टेट से ही की थी, लेकिन स्टिल्बिन की सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट के बीच एनर्जी गैप, सिंगलेट स्टिल्बिन की सिंगलेट और ट्रिपलेट एनर्जी स्टेट के बीच जो एनर्जी गैप है लो एनर्जी गैप होता है। इसलिए ये आईएससी के थ्रू सिंगलेट फॉर्म ट्रिपलेट स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये आईएससी के थ्रू सिस और ट्रांस की ट्रिपलेट स्टेट बनेगी और ये कॉमन इंटरमीडिएट होता है। स्टिल या ट्रांस स्टिल्बिन सिस स्टिल्बिन लिया हो या हम ट्रांस स्टिल्बिन लिया हो, सब में एक कॉमन इंटरमीडिएट बनता है। और उसके बाद ये जो है ये 93% सिस स्टिल्बिन में कन्वर्ट हो जाएगी और 7% ट्रांस स्टिल्बिन में कन्वर्ट हो जाएगी। 93% सिस में और 7% ट्रांस स्टिल्बिन में कन्वर्ट हो जाएगी। इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने के लिए हम एक फोटोसिंथेसाइजर काम में लेते हैं। वो जो फोटोसिंथेसाइजर है इसमें बेंजोफिनोन है, क्योंकि बेंजोफिनोन के ट्रिपलेट स्टेट की जो एनर्जी है वो सिस स्टिल्बिन या ट्रांस स्टिल्बिन
कि ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी स्टेट से ज्यादा एनर्जी होती है। क्या कहा मैंने कि इस रिएक्शन की रेट को फास्ट करने के लिए, स्टिल्बिन के आइसोमराइजेशंस को फास्ट करने के लिए रिएक्शन रेट फास्ट करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम? यूज फोटो सिंथेसाइजर। और वो फोटोसिंथेसाइजर क्या यूज कर रहे हैं हम? बेंजोफिनोन। क्या यूज करेंगे हम? बेंजोफिनोन। क्यों यूज करते हैं हम बेंजोफिनोन? क्योंकि हमें पता है बेंजोफिनोन की ट्रिपलेट स्टेट की जो एनर्जी है C6H5 की होल ट्वाइस CO, यही था बेंजोफिनोन। इस बेंजोफिनोन की ट्रिपलेट स्टेट की जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी होती है 67 किलो कैलोरी पर मोल। और स्टिल्बिन सिस फॉर्म ट्रिपलेट स्टेट और ट्रांस स्टिल्बिन ट्रिपलेट स्टेट, इसकी तो एनर्जी होती है 50 किलो कैलोरी पर मोल और इसकी होती है 57 किलो कैलोरी पर मोल। तो इन दोनों की ट्रिपलेट स्टेट से ज्यादा एनर्जी किसकी है? बेंजोफिनोन की। इसलिए ये आसानी से एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। क्या करता है? ये आसानी से एनर्जी ट्रांसफर करता है। और रिएक्शन कैसी होगी? देखो, सबसे पहले ये बेंजोफिनोन पे रेडिएशंस डाली जाती हैं और ये बेंजोफिनोन रेडिएशंस को अब्सॉर्ब करता है और एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में। क्लियर? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस होते हैं और ये सिंगलेट स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। सिंगलेट स्टेट के बाद ये ISC के थ्रू ट्रिपलेट स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद यहां पे ये आसानी से सिस हो या ट्रांस स्टिल्बिन हो, दोनों को ही सिस या ट्रांस स्टिल्बिन को क्या कर देता है? एनर्जी ट्रांसफर करता है। एनर्जी ट्रांसफर। जब ये एनर्जी ट्रांसफर करेगा तो सिस या ट्रांस स्टिल्बिन जो है वो ट्रिपलेट स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें आ जाती हैं? ट्रिपलेट स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो ट्रिपलेट स्टेट होती है इनकी, ये एक कॉमन इंटरमीडिएट होता है। सिस और ट्रांस दोनों का ही ये कॉमन इंटरमीडिएट है। उसके बाद इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो सिस स्टिल्बिन प्लस ट्रांस स्टिल्बिन बनता है। सिस स्टिल्बिन तो 93% बनता है और ट्रांस स्टिल्बिन 7% बनता है। ट्रांस स्टिल्बिन को कम बनने का रीजन यही है कि ट्रांस स्टिल्बिन की ट्रिपलेट स्टेट की जो एनर्जी है वो ज्यादा होती है। एनर्जी ज्यादा होगी तो उसका हाफ लाइफ कम होगा और वो अनस्टेबल फॉर्म में होगा। इसीलिए ट्रांस स्टिल्बिन जो है वो कम बनता है और सिस स्टिल्बिन जो है वो 93% बनता है, क्योंकि इसका जो ट्रिपलेट स्टेट की जो एनर्जी है वो थोड़ी
कम है, इसलिए वो इस पे ये थोड़ी देर स्टेबल रह सकता है। यहां तक क्लियर। अब हम पढ़ रहे थे अगली रिएक्शन, फोटोडाइमराइजेशन। फोर्थ रिएक्शन हम पढ़ेंगे फोटोडाइमराइजेशन ऑफ एल्कीन। कौन कौन से टाइप के डाइमराइजेशन देता है? 1,4,1,4 एडिशन रिएक्शन, 1,4,1,2 एडिशन रिएक्शन और 1,4,1,2 एडिशन रिएक्शन। 1,4,1,4 एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल एंथ्रासीन है। सबसे पहले मैं आपको 1,4,1,4 एडिशन बता रही हूं। 1,4,1,4 एडिशन रिएक्शंस में एंथ्रासीन जो है वो फोटोडाइमराइजेशन एंथ्रासीन का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें एंथ्रासीन जो है वो एक एंथ्रासीन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में रहेगा और एक एंथ्रासीन जो है वो ग्राउंड स्टेट में रिएक्शन करेगा। ठीक, एंथ्रासीन क्या होते हैं? यही होते हैं। इस वाले कार्बन को हम 9 नंबर देते हैं और इस वाले को 10। एंथ्रासीन। इस पे रेडिएशंस डाली एच न्यू, क्या होगा? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस होगा और ये एंथ्रासीन जो है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस होगा और ये एंथ्रासीन पहले सिंगलेट स्टेट में आएगा, वही ट्रिपलेट स्टेट में जाएगा आईएससी के थ्रू। आईएससी के थ्रू मैं ऊपर का रब कर देती हूं। ये ट्रिपलेट स्टेट में कन्वर्ट हो गया। ट्रिपलेट स्टेट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद ये जो ट्रिपलेट स्टेट है ये और ग्राउंड स्टेट का एंथ्रासीन आपस में रिएक्शन करते हैं और इनमें 9 और 10 पोजीशंस पे एडिशन हो जाएगा। 9 और 10 पोजीशंस पे आपस में एडिशन हो जाएगा और क्या बनेगा? मैं इसको इस फॉर्म में दिखा रही हूं। ये 9 और ये 10 नंबर था। दूसरा एंथ्रासीन नीचे बनाओ। ये इससे जुड़ जाएगा। ये 9 नंबर था
और ये 10 नंबर है। कहाँ पे एडिशन हो रहा है? 1 वाली पोजीशंस और 4 वाली पोजीशंस पे एडिशन हो रहा है। 1 मीन्स पहला एडिशन को यदि मैं 1 नंबर दे रही हूँ, 1 उसके बाद 2 3 और 4 वाले कार्बन पे फिर से एडिशन हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? 1 4 एडिशन। इसमें भी 1 वाले कार्बन पे एडिशन हुआ, फिर उसके बाद 2 3 और 4, ये वाला 4 कार्बन, इसको उस नंबर से 9 10 पोजीशंस, वैसे वो तो हम एंथ्रासीन का जब नोमेनक्लेचर करते हैं तो 9 10 पोजीशंस उनको मेंशन करते हैं। बाकी यहाँ तो एडिशन की पोजीशन देखें कि कहाँ कहाँ पे एडिशन हो रहा है, तो 1 वाली एक पहले एडिशन को यदि मैं 1 मानती हूं तो दूसरा कहाँ है? 2 3 4 वाले पे। यहाँ पे भी पहले वाले को यदि मैं 1 मानती हूं तो दूसरा वाला कहाँ हो रहा है? 4 पोजीशंस पे, इसलिए ये एडिशन क्या कहलाता है? 1 4 1 4 एडिशन। डाइमराइजेशंस, दो फॉर्म आपस में जुड़ रही हैं, इसलिए क्या कहलाएगा? डाइमराइजेशंस। अब इंपॉर्टेंट चीज कि यदि 9 पे, इस एंथ्रासीन पे 9 पोजीशंस पे तो यदि कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है तो रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन यदि डाई सब्स्टिट्यूएंट बन गया मींस 9 और 10 दोनों ही पोजीशंस पे कोई सब्स्टिट्यूएंट जोड़ देते हैं तो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि स्टेरिक एंटेरेंस इंक्रीज हो जाएगा। क्या कहा मैंने? 9 पोजीशंस मींस 9 substituted anthracene give dimerization, but 9 10 di substituted anthracene does not give dimerization due to steric hindrance। स्टेरिक एंटेरेंस के कारण ये डाइमराइजेशन रिएक्शन नहीं देगा, डाई सब्स्टिट्यूटेड एंथ्रासीन तो, और यदि केवल एक ही सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है 9 पोजीशंस या कोई 9 या कोई भी पोजीशंस पे, इन दोनों की पोजीशंस पे, तो ये रिएक्शन दे देगा, डाइमराइजेशन रिएक्शन दे देगा। अब हम कल के जो वीडियो लेक्चर्स में हम स्टडी करेंगे 1412 एडिशन और 1212 एडिशन, और उसके बाद मैं आप लोगों को साइक्लाइजेशन रिएक्शन और बताऊंगी। मींस कल लास्ट वीडियो लेक्चर बनेगा इसका फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एल्कीन का, उसके बाद हम अलग पढ़ेंगे। थैंक यू।